हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इंडियन रेलवे में स्टाफ नर्स की जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स वैकेंसी या हम कहें कि पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है इंडियन रेलवे में, इसका जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया गया था कि कब वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में आपको इंडियन रेलवे में स्टाफ नर्स वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो स्टाफ नर्स अगर आप जो नर्सिंग की जॉब है वो आप करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, साथ में हम एज रिलैक्सेशन भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। इंडियन रेलवे में इस साल जो वैकेंसीज आ रही है ना 2024 में, इनमें सभी नॉन गेजेटेड जो भी पोस्ट रहेंगी उन सभी पोस्ट पर एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज के लिए 3 इयर्स का दिया जा रहा है। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया था, आपको इन्फॉर्म किया था। तो अभी मैं जो भी पोस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ इंडियन रेलवे में, उनमें भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी ने वो वीडियो ना देखा और उनको इंफॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर एक लंबे गैप के बाद वैकेंसी आ रही है, इस कारण यहाँ 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को दिया जाएगा। एंड इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी उनमें नहीं रहेगा, सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए है। और अब आपको हर साल इंडियन रेलवे में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होंगे, हर साल आप आवेदन कर सकेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स की, इसमें हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और सैलरी कितनी रहेगी, ये सारे पॉइंट्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो हाउ टू बिकम स्टाफ नर्स इन इंडियन रेलवे, या नर्सिंग जॉब आप रेलवे में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे इस वीडियो में। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए स्टाफ नर्स बनने के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर ही काफ़ी डाउट रहते हैं कि क्या जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं, या बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ देखेंगे। सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ट, ठीक है। 3 ईयर का कोर्स अगर आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मींस जीएनएम, अगर आपने 3 ईयर का जीएनएम कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, या आपने बीएससी नर्सिंग भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो जीएनएम स्टूडेंट जो हैं और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जो रहेंगे, ये दोनों ही कैंडिडेट स्टाफ नर्स वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर दोनों में से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप इंडियन रेलवे में स्टाफ नर्स वैकेंसी जो आने वाली है उनमें आप आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो एज है मिनिमम एज आपकी 20 ईयर रहेगी और मैक्सिमम 40 ईयर रहेगी, 20 से 40 साल। और ये जो एज बताई गई है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। यूआर यानी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन नॉन गेजेटेड सभी पोस्ट के लिए दिया जा रहा है। तो नॉन गेजेटेड पोस्ट पर जब आरआरबी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी जितनी भी नॉन गेजेटेड पोस्ट है सभी पर 3-3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व कैंडिडेट को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ आप चार्ट देख सकते हैं। अब ये जो चार्ट है आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, क्लियर छोटा दिख रहा है। आप यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको कितना एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की, क्योंकि आप सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया या सारा सब कुछ देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में आता है मेडिकल स्टैंडर्ड। और अगर आप मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो फिर आपका इतने लंबी प्रोसेस क्लियर करने के बाद जब आप मेडिकल स्टैंडर्ड में रिजेक्ट होते हैं तो ये बहुत अच्छी तो बात क्या, बहुत गलत है, आपके साथ गलत होता है। इसलिए आपको पहले ही ये क्लियर करना चाहिए कि क्या आप इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट बैठते हैं या नहीं, किसी भी पोस्ट के बारे में हो। और इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया, हर वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्म करती हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर लिंक दूंगी। सभी पोस्ट के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, आरआरबी एनटीपीसी की सभी पोस्ट के लिए मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेडिकली फिट होना आपका बहुत जरूरी है। ओके, तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें आपका रहेगा C2। C2 मेडिकल मींस जनरल जो फिजिकली फिटनेस है आपकी, वो तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। साथ में यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/12 नील विथ और विथआउट ग्लासेस, ठीक है। और जो नियर विजन रहेगा वो यहाँ पर देखिए 0.6 कंबाइंड विथ और विथआउट ग्लासेस, जहां भी आपको रीडिंग जो क्लोज वर्क जो रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो C2 में आपका फिट होना चाहिए। अगर आप C2 स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तो आप जो नर्सिंग की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ पर सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है, सिंगल स्टेज होता है। इसमें CBT 1 या CBT 2 नहीं होता है, CBT आपका सिंगल स्टेज रहेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है उसके बेस पर प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर अब क्योंकि एक लंबे गैप के बाद वैकेंसी आ रही है, अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है तो हम उस न्यू नोटिफिकेशन में भी क्लियर करेंगे। तो इसमें आपकी सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो एक तो प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी आपका जो प्रोफेशनल स्टाफ नर्स जैसे BSc नर्सिंग या GNM में जो आप पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड आएंगे। 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के रहेंगे। बाकी जितने भी हैं यहाँ पर 3 पार्ट हैं, वो सभी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस। और ये जो रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका MCQs टाइप रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो सही है वो आपको टिक करना होगा। अगर आप उसको गलत आंसर को टिक कर देते हैं, रॉन्ग आंसर आप कर देते हैं, तो आपका 1/3 मार्क माइनस भी किया जाएगा। सो इसको केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 90 मिनट की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। PWD कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। तो यहां पर ये हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की। तो इसमें जो सिलेबस है, सबसे पहले तो हम प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो इसी से रिलेटेड रहेंगे। आपने जो पढ़ा है BSc नर्सिंग या आपने GNM में जो पढ़ा हुआ है उसी से, आपके फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशंस, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडविफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। ये आपका सिलेबस है आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड। बाकी के जो सिलेबस अगर हम देखें, जिसमें कि आपके 3 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स, जिसमें आपका जनरल अरिथमेटिक में आपका आप सिलेबस देख रहे हैं, नंबर सिस्टम, बॉडमास रूल्स। बॉडमास रूल अगर आप जानते ही होंगे, सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है जब आपको मल्टीपल साइंस दिए जाते हैं और सॉल्व करने को बोला जाता है, तब किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, कौन से साइन को आप पहले क्लियर करेंगे, ये सब आपको बॉडमास रूल सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम, बॉडमास रूल्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस,
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप। ठीक है, तो ये रहेगा, ये आपके 10 क्वेश्चन ही आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, सभी से 10 आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस में हम देखेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस। ठीक है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग रहेगा, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एंड रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये आपका रहेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस देखेंगे तो इसमें आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप अपना अच्छा रखिएगा, 10 क्वेश्चन तो आना ही है, करंट अफेयर्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। 10 टोटल क्वेश्चन है, तो आप इनमें से इंपोर्टेंट टॉपिक को भी देख सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं। इसके बाद आपका कल्चर से रिलेटेड आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस तरह से जो इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप पहले भी कई एग्जाम दिए हैं तो आपको आइडिया लग ही जाता है कि कौन सा एक ऐसा टॉपिक रहता है जिनसे 100% क्वेश्चन किया ही जाता है, भले ही एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन क्वेश्चन किया जाता है। अब यहाँ पर आपसे टोटल ही 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, एंड करंट अफेयर्स हो गया, कल्चर हो गया, एंड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद जनरल साइंस है, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस लाइफ, यानी सारा सब कुछ आपका आ जाता है, और ये आपका 10th स्टैंडर्ड की साइंस पढ़ाई जाएगी। तो 10th क्लास तक का जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, उसी में से ये क्वेश्चन आपसे 10 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये हुआ आपका सिलेबस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें सैलरी। तो सैलरी आपको रेलवे स्टाफ नर्स के लिए लेवल 7 से सैलरी रहती है, 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहती है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है आपकी है। ओके, तो इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होगा, आपको मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड मिलेगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ। वैसे मैंने अभी इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेस पर ली हुई है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अदर किसी पोस्ट से रिलेटेड आप चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं, कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, देन आप कमेंट कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।